अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहाँ पर बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने 10 मिलियन पाउंड जो हैं वो मुख्तस किए हैं सिक्योरिटी फ़ंडिंग के तौर पर। और ये सिक्योरिटी फ़ंडिंग है वहाँ पर मौजूद मसाजिद के हवाले से। मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए 10 मिलियन पाउंड। मसाजिद पर कुछ अटैक्स हुए थे, मसाजिद जो है वो इस्लामोफ़ोबिया का शिकार थीं, लोगों को भी इस्लामोफ़ोबिया का शिकार वो देख रहे हैं। तो अब इस हवाले से तफ़सील जानते हैं। नवीद आलम साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूके से हमें जॉइन कर रहे हैं। जी नवीद साहब, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं? जी अवैस साहब, बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर और होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने जिस मस्जिद पर हमला हुआ था वहाँ विज़िट किया और लोकल जो कम्युनिटी के लोग थे उनसे मुलाकात की। और वज़ीर आज़म ने कहा कि जो तमाम मज़ाहिब हैं उनकी जो हिफाजत है हमारी अवलीन तरजीह है। और इसको इसी जो हालिया जो वाक़यात हुए हैं, जो यहूदियों की इबादत गाह थी, वहाँ पे एक शख्स हलाक भी हो गया था दहशतगर्दी के हमले में। उसके बाद वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुँचे, होम सेक्रेटरी भी वहाँ पे पहुँची थी और 10 मिलियन पाउंड जो हैं वो उनकी जो यहूदियों की इबादत गाह की सिक्योरिटी के लिए मुख्तस किए गए थे। उसके बाद उस वाक़े के बाद यहूदियों की इबादत गाह के जब हमला हुआ तो उसके चंद रोज़ बाद मुसलमानों की एक मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जो वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मस्जिद को कुछ नुकसान पहुँचा। उसके बाद हुकूमत पर शदीद दबाव था कि जब यहूदियों की इबादत गाह या यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो पूरी जो बरतानवी हुकूमत है वो यकजा होके उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन जो ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे वाक़यात होते हैं तो हुकूमत की तरफ से वो जोश नज़र नहीं आता। इसी दबाव की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने मिल के दबाव डाला है और दूसरे जो रिलीजन्स हैं उन्होंने भी मिल के दबाव डाला है कि अगर बरतानवी माशरा एक सेकुलर माशरा है तो उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम मज़ाहिब की जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, उसको बराबरी की सतह पर देखा जाए। इसी तनाज़ुर में हुकूमत ने मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए 10 मिलियन पाउंड का ऐलान किया है। एक साल कबल हमने आपके प्रोग्राम में वैसा भी ये डिस्कस किया था, आपके भी ये इल्म है, नाज़रीन के भी ये इल्म है कि मुसलमानों की मसाजिद कब्रस्तानों पर हमले हुए थे। जो यहाँ के राइट विंग हैं या सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद है उनको, उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। और मुसलमानों को जो औरतें बुर्का पहनती उन पर भी हमले किए गए थे। मुसलमान इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान थे और गैर यकीनी जो सूरत हाल थी मुसलमानों के लिए, अब उसमें शबाना महमूद जो कि होम सेक्रेटरी हैं, वज़ीर आज़म और दूसरे जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने खुलकर इसको कंडेम किया है और कहा है कि तमाम जो मज़ाहिब है उनकी सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है। जी आपको लेकर चलते हैं वेटिकन सिटी, जहां पर तारीख रकम हुई है। बरतानिया के बादशाह किंग चार्ल्स और पोप लियो ने जुमेरात को वेटिकन के तारीखी सिस्टीन चैपल में एक साथ दुआ की, एक साथ इबादत की, जो कि 1534 में इंग्लैंड के पोप से अलहदगी के बाद पहली बार किसी बरतानवी बादशाह और पोप की मुश्तरका इबादत थी। ऐलानात के मुताबिक मुक़द्दस जो चैपल है उसमें लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बान में इबादत की गई, जहाँ पर माइकल एंजेलो की जो मशहूर पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट, उसके नीचे दोनों रहनुमाओं ने अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ की। इस मौके पर पोप लियो, एंग्लिकन आर्च बिशप स्टीफन कॉटरेल, सिस्टीन चैपल क्वायर और 2 शाही गिरजाघरों के गुलकारों ने शिरकत की। और ये तारीख़ी लम्हा उस वक्त आया कि जब बादशाह चार्ल्स और मलका कैमिला वेटिकन के सरकारी दौरे पर हैं, जो कि कैथोलिक चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड के दरमियान ताल्लुकात की जो बेहतरी है उसकी अलामत समझा जा रहा है। और वेस्टमिंस्टर एबी के आलिम दीन रेवरेंड जेम्स हॉकी है, उनका बयान है, बड़ा अहम बयान है, और वो बयान ये है कि ये लम्हा तारीख़ के ज़ख्मों को भरने के जैसा है। और सिर्फ़ एक नस्ल पहले तक ये नामुमकिन था, लेकिन गुज़िश्ता 60 सालों में दोनों कलीसियाओं के दरमियान मकालमा नहायत हद तक आगे बढ़ा है। और ख़िदमत के दौरान पोप लियो ने बादशाह चार्ल्स को रॉयल कॉन्फ्रेटर का एजाज़ी लक़ब भी अता किया। और रोम के जो सेंट पॉल चर्च है उसमें उनके लिए एक खुसूसी नशिस्त मुख्तस की गई है, जो कि मुस्तक़बिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ बरतानवी बादशाहों के लिए मखसूस होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दोनों चर्चेज़ जो हैं वो करीब आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं नाजरीन और आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो पर मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात के तहत पाबंदियां आयद कर दी हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पेट्रो पर आयद पाबंदियों के नतीजे में उनके जो अमेरिका में मौजूद असासे हैं वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि अमेरिकी शहरियों को उनके साथ किसी भी किस्म के माली लेन देन से रोक दिया गया है। और अमेरिकी हुक्काम की जानिब से कहा यह गया है कि ये इकदाम खित्ते में मनशियात की स्मगलिंग और बदउनवानी के ख़िलाफ़ वाशिंगटन के अज़्म का हिस्सा है। और दूसरी जानिब कोलंबिया की हुकूमत ने अमेरिकी फ़ैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सियासी नौइयत का करार दिया है। और सदर पेट्रो का जो दफ्तर है वहाँ से जारी बयान में ये कहा गया है कि ये पाबंदियाँ कोलंबिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया एनालिस्ट्स हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद तनाव पैदा कर सकता है। अगली खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं तुर्किया की तरफ। तुर्किया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई है और हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती उलटने का ये वाक़या जो है ये तुर्किया के साहिली शहर बोदरम के करीब है, बुहेरा एजियन, वहाँ पर यह पेश आया है। और कश्ती में कम से कम 18 अफराद सवार थे और हादसे में 17 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 16 तारिकीन वतन थे और एक इंसानी स्मगलर शामिल था। और गवर्नर ऑफिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया यह गया है कि एक अफ़गान शख्स जो कि इस हादसे में ज़िंदा बचा था वो तैर कर साहिल तक पहुंचा और उसने हुक्काम को हादसे की इत्तला दी थी। ये जो अफ़गान शहरी था उसने इमरजेंसी सर्विसेज को बताया कि 18 अफराद कश्ती पर सवार हुए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद कश्ती में पानी भर गया और वो डूब गई थी। एक और ख़बर भी हमने आपको दी थी, कल ही एक और कश्ती के डूबने का वाक़या था और आज ये ख़बर हमारे सामने आई है। ये वाक़यात तवातुर से, तसलसल से सामने आते जा रहे हैं और वजह वही है कि लोग बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ते हैं अपनी मौत की तरफ। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका गई हुई थी और वर्ल्ड कप जो ख़वातीन का हो रहा था उसमें पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस नहायत नाकिस रही, नहायत ही बुरी परफॉर्मेंस। सेकंड लास्ट नंबर पर ये टीम आई है और पाकिस्तान अपने जो मैचेस में से एक मैच भी ना जीत सका। कुछ मैचेस ऐसे थे कि जिनमें पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन वो मैचेस जो हैं वो बदकिस्मती से वो बारिश की नज़र हो गए, तो उन मैचेस में भी पाकिस्तान को फ़तह ना मिल सकी। एक एक पॉइंट दे दिया गया दोनों टीमों को। तो पाकिस्तान की जो टीम है उसकी नाकिस तरीन कारकर्दगी रही। ख़वातीन की क्रिकेट टीम को हम हमेशा बैकअप करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब नाकिस कारकर्दगी हो तो उस पर बात भी करनी चाहिए। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, 365 न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। वालेकुम अस्सलाम। जुल्करनैन, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तानी विमेन टीम है ये वर्ल्ड कप में एक मैच भी ना जीत पाई और ज़ाहिर है कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी रही लेकिन फिर बारिश की वजह से बदकिस्मती हमारे साथ आ गई। तो अब बजट में 3 गुना इजाफा हुआ है अगर हम टीम की बात करें तो, उसके बावजूद भी जो टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है वो बुरी तरीन रही। तो इसकी वजह आपको क्या लगता है कि क्या है? देखिए, असल वजह तो कल्चर है। कल्चर से मुराद ये है कि हमारे पास वुमेन टीम के लिए टैलेंट क्या है। बजट ज़रूर बढ़ाया गया है, पहले एक हद तक 22 से 23 करोड़ रुपए सालाना बजट था, उसको 70 करोड़ तक लेके गए हैं। और कुछ थोड़ा सा मुझे यूँ लगता है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की खवातीन लकी भी नहीं रही हैं, अनलकी रही हैं, क्योंकि 2-3 ऐसे मैच थे जिनमें वो अगर फिनिश कर देती, जिसमें बारिश या आ गई है या वो समझें जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया लेकिन बाद में उसको फिनिशिंग टच नहीं दे सकी, तो शायद वो बच जाती। हाँ, क्वालिफाइंग जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हुआ था उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम पूरे मैच जिस तरह जीती और उस क्वालिफाइंग को जीता तो शायद हमारी उम्मीद भी ज़्यादा थी। बाकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ऐसे ही खेलती आ रही है और इस पे मुझे यूँ लगता है कि सिवाय अब इसके कि हम एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है तो हमें एक वुमेन टीम बनानी है, हम उसको चला रहे हैं, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्या काम हो रहा है वो शायद बिल्कुल नहीं हो रहा और जिसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन जो क्रिकेट का टैलेंट है वो बहुत सामने आ सकता है। अब लाहौर की अगर मैं मिसाल दूँ तो लाहौर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक कैनेड कॉलेज है जिसके पास वुमेन क्लब है और वहीं से मेजॉरिटी जो है हमारे पास जो है वो टीम में प्लेयर्स आ रही होती हैं। इसी तरह अगर यही एक तरीका हो तो फिर हम टैलेंट अगर हमारे पास हो तो फिर हम कोशिश करें कि नई टीम जो है वो बना सके, लेकिन जो मौजूदा टीम है लगता यही है कि इसका पोटेंशियल ही इतना है
और इस वर्ल्ड कप में वो इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पर ही रही है।